महाराज परीक्षित ने उससे परिचय पूछा, क्यों भाई, तेरा परिचय क्या है, तू कौन है? और ऐसे निर्बल प्राणियों को क्यों सता रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है? वह बोला कि महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा तो तू ही कलयुग है, तो मेरे राज्य में आने का तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में प्रवेश करने की? कलयुग हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज कहां आपका राज्य नहीं है? इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही तो राज्य है। अब आ गया हूं तो जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। देखिए महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर अपना अपना राज्य भोग करके चले गए और मेरी बारी आई, मेरा समय आया तो आप मुझ पर क्रोधित होने लगे, क्रोध करने लगे। ऐसा न कीजिए। आप जो भी मुझे स्थान दे देंगे मैं वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने जब यह सुना, बोले कि अच्छा एक बात बता, हम तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। तुझ में ऐसा कौन सा बढ़िया गुण है जो मैं तुझे रहने के लिए स्थान दे सकूं? कुछ अपने बारे में बता तो सही, कुछ विशेषता तो बता। बोला महाराज मैं विशेषता तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी आज्ञा है, मेरी प्रार्थना है, विनती है कि मुझे कम से कम पहले 4 स्थान दे दीजिए। ठीक है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कहा कि जो हम तुझे 4 स्थान दे रहे हैं, हमारी आज्ञा अनुसार तू वहीं रहे। और तेरे स्थान कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्र धर्मा चतुर्विदः। 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित ने। वो कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतम, जुआघर, पानम, मदिरा का पान, स्त्रिय सूना, जहां लंपट पुरुष रहते हों, वैश्याओं का घर। और चौथा स्थान सूना नाम जीवों की हिंसा। 4 स्थान कौन कौन से? जुआ घर, मदिरा घर, वैश्याओं का घर और चौथा जीवों की हिंसा। चार स्थान दिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को। कलयुग बोला वाह महाराज, अब आपने ये 4 स्थान तो दे दिए, 4 कमरे तो दे दिए, पर मेरा परिवार बहुत बड़ा है और इन 4 कमरों में मेरी व्यवस्था नहीं बन सकेगी, कैसे जीवन निर्वाह हो सकेगा। अब इन 4 कमरों के साथ साथ कम से कम कोई ऐसा अच्छा कमरा तो दे दीजिए जो ड्राइंग रूम बन सके,
कि जिसमें आने जाने वालों की कम से कम व्यवस्था तो कर सकें, बैठने वालों के लिए अच्छा सा कमरा दे दीजिए। अब आपने जैसी शकल देखी वैसे ही कमरे दे दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज एक स्थान और दे देते बस तो ही अपना काम बन जाता। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ठीक है कली, हम तुझे 5वां स्थान तो देंगे, लेकिन पहले तू यह बता कि 5वां स्थान देने के लिए तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि जिस गुण पर रीझ करके मैं तुझे 5वां स्थान दे सकूं। कलयुग बोला महाराज दोषों की तो मैं खान हूं, परंतु गुण मुझ में एक ही है और वो बहुत बढ़िया गुण है। वो गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्यकलौ केशव कीर्तनात्। शम्यकलौ केशव कीर्तनात्। सबसे अच्छा गुण मेरे अंदर एक ही है कि कलियुग केवल हरि गुण गा। कलियुग के अंदर केवल एक ही अच्छा गुण है और वो गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में तो हजारों हजारों वर्षों तपस्या करने पर जिस फल की प्राप्ति होती थी उस फल की प्राप्ति तो केवल कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में तो बैठे बैठे बस भगवान का नाम उच्चारण करते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो, बस भगवान के नाम के सहारे ही